आदाब 4:20 हो गए दिन आकाशवाणी श्रीनगर थी खबरों का बुलेटिन केन के मैं फिरदौस खान सब ती पहले इस वेले दियां खास खबरां LG मनोज सिन्हा दी IIM जम्मू दी 10वीं सालगिरह तकरीबात में शिरकत इदारे दी तरक्याती सफ़र को कीता उजागर मुतअद्दिद आम शख्सियात श्रीनगर विच वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला नाल मुलाकी अवामी नौयत ते मामले तय तरक्याती जरूरतां उते तबादले ख्याल उसातिज़ा वास्ते इस साल दे कौमी अवार्ड्स दा ऐलान अवार्ड्स हासिल करने वालियां बिच राजौरी दा एक लेक्चरर शामिल ते सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दे सिलसिले में छड़ी मुबारक दशनमी अखाड़ा श्रीनगर थी गुफा दी तरफ बेदिया और पेश है इन्हां ते दुनिया खबरां दी तफसील लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सोन आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दी 10वीं सालगिरह तकरीबात में शिरकत की थी। उन्होंने सोन इस इदारे दे बेमिसाल सफ़र दी गल करदे आखिया जे इदारे सोन आलमी सतह दी रिकॉग्निशन हासिल की है जिन्हां विच AMBA ते EFMD एक्रीडिटेशन नीज़ मुख्तलिफ मुल्कां विच फैली शराकतदारी भी शामिल है। उन्होंने सुन फैकल्टी तुलबा तय इस इदारे थी फारग हुए तुलबा को 10 साल मुकम्मल होने उतर मुबारकबाद दी थी। उन्होंने सुन आखिर जे एक दहाई पहले IIM जम्मू कुनाल रोड जम्मू थी एक आरजी कैंपस विच सिर्फ 56 तुलबा थी शुरू होया आसा ते अजकल ये मुल्क दे नामवर बिजनेस स्कूलों में शुमार होंदा है। उन्होंने सुन IIM उतर जोर देता जे वो सरहदी मईशतां विच तहकीक को तरक्की देने दे नाल इन्हां इलाकों में तरक्याती अमल को अगे टोरने की तरफ खसूसी तवज्जो देवें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सोन आखिया जे कौम दुश्मन अनासर दे नुकसान पहुंचाने वाले मनसूबियां दे खिलाफ होशियार रहन ते किसी भी शक वाली सरगर्मी दी इतला फौरी तौर उतर मुतलका हुकाम को देवें। उन्होंने सुन आखिया जे सिक्योरिटी फोर्सेस कले ही दहशत गर्दी को पसपा नहीं कर सकते बल्कि इस काम वास्ते माशरे को भी अपना रोल अदा करना ओसी। राजौरी दे धरपुर सुंदरबनी इलाके बिच अमृतेश्वर सरोवर दा बुनियाद दा बटा लेने दे मौके उतर मनोज सिन्हा सोन आखिया जे सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर पुलिस मुकामी इंतजामिया ते मुकामी लोगों की शमूलियत नाल खिते विच दहशतगर्दी दी सरगर्मियों को काफ़ी हद तक रिकॉर्ड किया गया है ते खिते दी सलामती मंजरनामे विच यकसर तब्दीली वाक़ा हुई है। पूरे देश में धार्मिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण का कालखंड पिछले कुछ वर्षों में शुरू हुआ है, उसका व्यापक असर जम्मू कश्मीर पर भी पड़ा है। लेकिन आज जो भारत की आवश्यकता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि सबसे बड़ी आवश्यकता इस देश को है तेज आर्थिक विकास की। ये सच है कि आज हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन ये तेज आर्थिक विकास दर डबल डिजिट में कैसे पहुंच सकती है, इस पर केवल सरकार के काम करने से नहीं होगा। नागरिकों का जब तक इसमें सहयोग नहीं होगा तब तक ये लक्ष्य मुश्किल होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने खिताब में दहशत पसंदी मुनशियात रिश्वतखोरी जैसे समाजी बिदतां दा कला कमा करने में समाजी यकजहती को उजागर करने के अलावा जम्मू कश्मीर में इकतसादी तरक्की तय रूहानी गूनियत बाज़ पहलुआं उतर भी ख्यालां दा इजहार किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सोन जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों को बराबर तरक्की को यकीनी बनाने के अज़म को दोहराने आखिया जे तरक्याती अमल को अगे टोरने समेत लोगों ते म्यारी हयात विच बेहतरी आने वास्ते मुझ सारे प्रोजेक्ट हत्थै विच गेदे देन। श्रीनगर विच अज कई अरकान ने कानून साजिया दे नाल गल करदियां उन्होंने सुन आखिया जे प्रोजेक्टां दी म्यादबंद मुद्दत के अंदर तकमील को यकीनी बनाने वास्ते भी इकदाम किए जुल रहे हैं। इन्हां अरकाना विच MLA कुकरनाग जफर अली खटाना ते MLA सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने सुन वज़ीर आला को अपने खलकियां दी तरक्याती जरूरतां ते अवामी मसलों के बारे में जानकारी दी। इसी दौरान मेंबरान पार्लीमेंट चौधरी मोहम्मद रमजान ते गुरविंदर सिंह भी वज़ीर आला नाल मुलाकी हुए। उन्होंने सुन जम्मू कश्मीर नाल जुड़े कई अहम अवामी मामलात तय तरक्याती तरजीहात उतर तबादले ख्याल किया। इसी दौरान फेडरेशन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर दे एक वफद सोन भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला नाल मुलाकात की थी। वफद सोन जम्मू और कश्मीर दे सनती शोबे को पेश आए मसलों उतर तबादले ख्याल किया। मुलाकात विच मुकामी पैदावार को फ़रोग देने कारोबारी इदारें दी मावनत ते सनती सरगर्मियों विच बादे वास्ते मुख्तलिफ इकदाम उतर गलबात हुई। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सोना कचरे को दोबारा इस्तेमाल विच आने की अहमियत को उजागर करदे आखिया जे लोगों को बाजार थी
कुछ कहंदे वेले दुकानदारां थी प्लास्टिक दी नवी थैलियां कहने के बजाय कार थी बार बार इस्तेमाल होने वाली थैलियां नाल खड़ने की आदत अपनानी चाहिए। श्रीनगर बिच महकमे फ्लोरिकल्चर की तरफ को कायम करदा वेस्ट टू वंडर गार्डन का इफ्तिताह करने दे मौके उता उमर अब्दुल्ला सुन आखा जे ए बाग इन्हां ख्यालों को आगे टोरदा है जे किसी भी चीज़ को फेंकने थी पहले ऐजा ज़रूर सोचना चाहिए जे इस मटीरियल को किस तरह दोबारा इस्तेमाल बिच आंदा गिने। किसी भी चीज को जो है दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है अगर कि आपकी वो सोच हो। यहाँ पे अगर आप घूम के देखें तो आपको अजीब अजीब चीजें दिखेंगी जिनका आप अंदाजा नहीं कर सकते थे कि उनको किसी बाग में इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि आजकल हम सब ने देखा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और प्लास्टिक वेस्ट के डिस्पोजल का एक बहुत बड़ा मसला हमारे शहरों में भी और देहात में बना हुआ है। लेकिन अगर कहीं रिसाइकलिंग और रीयूज की गुंजाइश है, यही इस बाग के पीछे मकसद है। रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल दे असूलों उतर कायम करदा इस बाग दे इफ्तिताह दे मौके उतर वजीर आला दे मुशीर नासिर असलम वानी ते महकमे फ्लोरिकल्चर दे डायरेक्टर मदखूरा मासूम भी मौजूद आसियां। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ श्रीनगर थी सुन रहे हो। खबरां ते आकाशवाणी दे दोए प्रोग्राम ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ते प्रसार भारती दी वेबसाइट www.prasarbharati.gov.in दे अलावा DTH उता भी सुन सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दूई ऐप या वेबसाइट प्रसार भारती नाल जुड़ी दी या मंजूर शुदा नहीं। मरकजी वजारत तालीम सोन इस साल दे नेशनल टीचर्स अवार्ड्स का ऐलान किया है। इस साल महकमे की तरफों जिली रियासती ते कौमी सतह की सेरुखी सिलेक्शन अमल के जरिए कौमी अवार्ड्स वास्ते 48 उसातिज़ा को नामजद किया गया है, जिन्हां बिच जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला के हायर सेकेंडरी स्कूल दिलहोड़ी बिच बतौर लेक्चरर तैनात मोहम्मद रियाज रैना भी शामिल हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को उसातिज़ा के त्यारे के मौके उतर विज्ञान भवन नवी दिल्ली बिच उसातिज़ा को यह अवार्ड अता करसन। कौमी अवार्ड हासिल करने उतर राजौरी के लेक्चरर सोन अस्ते नुमाइंदे सुहेल भट्ट के नाल गल करदे अपने तासरां दा इस तरह इजहार किया। मेरे लिए ये इंतहाई एजाज और आजिज़ी का लम्हा है कि मुझे नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स 2026 के लिए मुंतखब किया गया है। मैं समझता हूँ कि यह एजाज सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे तुलबा, मेरे साथी उसातिज़ा और उन तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जहाँ मैंने काम किया और एजुकेशन डिपार्टमेंट के उन तमाम ऑफिशियल्स के लिए है जो मेरे तालीमी सफर का हिस्सा रहे हैं। तदरीस मेरे लिए महज एक पेशा नहीं बल्कि एक मिशन बन गई। मेरा काम मेरे क्लासरूम्स तक महदूद नहीं रहा। मैं बतौर मास्टर ट्रेनर, रिसोर्स पर्सन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए काम कर चुका हूं और जो कुछ सीखा है उसे अपने साथी उसातिज़ा और तुलबा के साथ बांटता रहूं। अपने बच्चों के लिए ये कहना चाहूंगा कि राह जिंदगी पर वही दौड़ते हैं जो जाबर हवाओं का रुख मोड़ते हैं, जो रखते हैं अपने इरादों को मुहक्कम, सितारे फलक से वही तोड़ते हैं। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में छड़ी मुबारक आज दशनवी अखाड़ा श्रीनगर सी महंत दपिंदर गिरी की क्यादत में श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा की तरफ विद्या की गई। विद्या होने थी पहले दशनवी अखाड़ा बिच नाग पंचमी के मौके उतर रिवायती छड़ी पूजन का इनकाद किया गया। अनंतनाग थी अस्ते नुमाइंदे तसदुक रशीद सुन खबर दी है जे छड़ी मुबारक पहलगाम बिच 2 ध्याड़े रखे गए सी ते इस ते बाद एक गुफा वास्ते विद्या होसी। अनंतनाग पहुंचने उतर महंत दपिंदर गिरी सोन मीडिया के नाल गल करदियां आखिया, शिव और शक्ति स्वरूपनी छड़ी मुबारक है उसको लेकर मुख्य यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आज की रात्रि जो 22 अगस्त है, 22 और 23 अगस्त हम पहलगांव में विश्राम करेंगे। 24 तारीख की रात्रि हम चंदनवाड़ी में रुकेंगे। 25 अगस्त शेषनाग में रुकेंगे और चतुर्दशी इस बार थोड़ा सा भिन्नता है तिथियों में। 26 और 27 की रात्रि हम रुकेंगे पंचतरनी में और 28 तारीख प्रातः काल जो कि मुख्य दर्शन का दिन है, श्रावण पूर्णिमा का दिन है, रक्षाबंधन भी है उस दिन, तो वहां पर पवित्र छड़ी मुबारक को उस पवित्र गुफा में लेकर जाएंगे। तो वहां पर छड़ी मुबारक को स्थापित किया जाएगा। वैदिक मंत्रों से परंपरागत पूजन अर्चन होगा। पूजन अर्चन करने के पश्चात हम रात्रि पड़ाव फिर पंचतरनी में करेंगे 28 की रात्रि और 30 तारीख को निद्र नदी के किनारे पूजन, विसर्जन और महात्माओं का भोज और उसके साथ ही
वार्षिक छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा वो संपन्न होगी। इसी दिन नाली खबरों का एक बुलेटिन मुक्या दो इजाजत खुदा हाफिज।